जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको 800 वाक्य के व्रत की संपूर्ण विधि बताने जा रही हूँ। यह व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किया जाता है। इस दिन नवरात्रा स्थापना होती है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को सुहाग के लंबे सुहाग के लिए और सुख संपत्ति के लिए और संतान सुख के लिए किया जाता है। यह व्रत 6 साल लिया जाता है और 9 साल तक इस व्रत को करते हैं। 8 साल करके 9 साल में इसका उद्यापन किया जाता है। इसके उद्यापन में 9 सुहागिनों को भोजन कराया जाता है। इस व्रत में नमक नहीं लेते हैं। इस व्रत में 9 मुट्ठी आटा लेके 3 जगह 9 पूड़ी बनाते हैं, मीठी बनाते हैं। पहली 9 मुट्ठी तो पूजा में रखते हैं, दूसरी 9 मुट्ठी आटे की मीठी पूड़ी बायने में रखते हैं और तीसरी 9 मुट्ठी आटे की मीठी पूड़ी खाते हैं इस व्रत में। और इस व्रत में किसी पुरुष का मुंह नहीं देखते। नहाते समय भी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखते, खाना खाते समय भी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखते और पूजा करते समय भी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखते। ये बायना हम ससुराल में किसी भी बड़ों को, जैसे सासू है, ननंद है, जिठानी है, किसी भी अपने से बड़ी जो भी सुहागिन स्त्री हो उसको दे देते हैं। उस बायने में हम एक बड़ा धामा स्टील का हो या कैसा भी हो, उसमें सब सुहाग का सामान, ब्लाउज पीस, बिछिया, ये 9 पुड़ी और सब मेकअप का सामान सब रख के और ससुराल में किसी को भी दे सकते हैं। इस दिन जवारे की पूजा करते हैं। नहाते समय भी साड़ी, जैसे अपन रोज नहाते हैं वैसे तो नहा लो, सिर धो के, फिर सिर पर साड़ी ओढ़ के और उस पर हल्दी का साथिया बनवाते हैं किसी सुहागिन से और 9 हरी दोब और 9 गेहूं के दाने ऐसे सिर पे रख के और 108 लोटे से नहाते हैं। और नहाते जाते समय हाथ कांच साथ में लेके जाते हैं। तो पहले खुद का मुंह उस कांच में देखते हैं और उसके बाद किसी का भी मुंह नहीं देखते, घूंघट लेके और सूरज भगवान के दर्शन करते हैं। और सूरज भगवान के दर्शन करके और फिर किसी सुहागिन के भोग लगा के आशीर्वाद लेके तब इसमें नहाने का काम माना जाता है। इस व्रत में इस तरह नहाने का महत्व है। इस व्रत में पूजन करते समय मिट्टी की जो गोली लगाते हैं अपन, उसमें 9 कोने करते हैं। 9 कोने ऐसे कर करके ऐसे 9 कोने निकाल देते हैं। फिर उस पर बीच में जवारे रख देते हैं। फिर पूजा करते समय 9 ही कोनों पे 9 रोली की टिपकियाँ लगाते हैं, 9 काजल के लगाते हैं, 9 मेहंदी की लगाते हैं, 9 गेहूं की मुट्ठी रख देते हैं, 9 पुड़ी रख देते हैं, 9 गुड़ की डली रख देते हैं। इस तरह और जवारे पे ब्लाउज का पीस, पैसे ऐसे चढ़ा देते हैं और इस प्रकार बहुत विधि पूर्वक इसकी पूजा की जाती है। इस व्रत में वो पूड़ी जो अपन बायने की बनाते हैं ना, वो बायने में जैसे एक स्टील का धामा ले लो या दूसरा ले लो, उसमें है ना 1 ब्लाउज का पीस, 9 पूड़ी, सब सुहाग का सामान और सब रख के और किसी भी ससुराल में किसी भी सासू, ननद, जिठानी, परिवार के किसी भी बड़े को, सुहागिन स्त्री को वो दे देते हैं और फिर उसकी कथा सुनते हैं। और बिना नमक का इसमें एक ही तरह का, जैसे गेहूं ही खाते हैं इस व्रत में, दूसरा अनाज नहीं खाते। जैसे गेहूं की पूड़ी खा सकते हो आप बिना नमक की, मीठी पूड़ी खा सकते हो, फीकी पूड़ी बना सकते हो, मालपुए बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, बाकी दूसरा अनाज नहीं खाते इसमें। अगर खीर दही से खा सकते हो, अगर खीर बनानी है तो भी साबूदाने की बना के खा सकते हो, बाकी चावल की नहीं बना सकते क्योंकि दूसरा अनाज नहीं खाते इस व्रत में। इस तरह इसकी पूजा बहुत विधि पूर्वक की जाती है। तो अपन इस कथा की कहानी शुरू करते हैं। कहानी में हमेशा सबसे पहले गणेश जी की कहानी कही जाती है। तो गणेश जी की कहानी तो आपको आती भी होगी, आप कोई सी भी कहानी कह सकते हैं। उसके बाद 800 वाक्य के व्रत की 2 कहानी है। 2 कहानी अगर अपन कहते हैं तो 3 कहानी होती है और 3 कहानी कभी कहते नहीं हैं। इसके लिए मैंने इससे पहले 7 वार की कहानी एक वीडियो डाला था। आप उस कहानी को कह सकते हो। वो चाहे कोई भी त्यौहार हो और चाहे कोई भी दिन हो, वो कहानी 7 वार की कहानी ऐसी है कि उसको आप ऐसे कभी भी 3 हो कुछ हो ना तो वो उसको कहने से सारी कहानियाँ उस कहानी में आ जाती है। ऐसे करके 4 भी हो जाती है और सब कहानियाँ भी आ जाती है उसमें।
इस प्रकार अपन कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी, पहली कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, उसके दो रानियाँ थी। एक दुआगन थी, एक सुहागन थी। सुहागन को तो राजा महल में रखते थे और दुआगन को राजा एक छोटे मकान में ही रखते थे। सुहागिन को तो खाने में सब कुछ ही, राजा की रानी थी तो उसको जो रानी को सुख मिलना चाहिए वो सब सुख मिलता था। और दुआगन को केवल एक चम्मच तेल और एक थोड़ा सा आटा ऐसे देते थे, वो उसको खा के रहती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक बार राजा विदेश कमाने के लिए जाने लगे। कमाने के लिए जाने लगे तो वह पूरे अपने राज्य में यह कह के गए थे कि भाई कोई भी मेरे पीछे से कोई भी कुछ भी दान पुण्य नहीं करेगा, कोई व्रत नहीं करेगा, कोई उपवास नहीं करेगा, ऐसा बोलकर राजा चले गए। अब जब से राजा गए, जब से कोई भी न तो कोई व्रत करता, न उपवास करता था, न दान करता था, न पुण्य करता था, कोई भी कुछ नहीं करता था। बस सब अपने बना लेते, खा लेते। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। अब क्या हुआ, 800 भागती का व्रत आया। 800 भागती का व्रत आया तो उस राज्य में किसी ने भी व्रत नहीं किया। अब दुआगन रानी ने सोचा कि भाई है ना, ये व्रत मैं तो करूँगी, क्योंकि ये सुहाग को देने वाला है, सुख संपत्ति को देने वाला है, तो ये व्रत तो मैं ज़रूर करूँगी। तो उसने सोचा पर किसी को पता चला गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो उसने चुपचाप ही जो उसको तेल मिलता था, आटा मिलता था, उसमें से बचा बचा के उसने 9 पूड़ी बनाई, मीठी पूड़ी बनाई 9। और उसने अपने पास जो भी सामान था, थोड़ा बहुत रोली चावल, उससे 800 भागती का व्रत किया। अब व्रत किया तो उसने सोचा कि अगर मैं ये पूड़ी किसी को दूंगी, कोई देख लेगा तो मुझे दंड मिलेगा। तो वो चुपचाप अब उसने क्या करा, एक तालाब में बहाकर आ गई। अब उसी दिन 800 भागती के दिन राजा है ना व्यापार करके विदेश से वापस आ रहे थे एक जहाज़ में। अब जहाज़ में आ रहे थे तो राजा जहाज़ में चल रहे थे। अब जहाज़ डूबने लग गया। अब जहाज़ डूबने लगा तो धीरे धीरे जहाज़ नीचे जाने लगा। अब राजा को बहुत डर लगा। राजा ने कहा कि भाई है ना, अगर मेरी रानी ने कुछ भी धर्म पुण्य करा हो, कुछ भी व्रतवास करा हो, तो हे भगवान मेरा जहाज़ ऊपर आ जाए। नहीं आया। मेरी प्रजा ने किसी ने भी अगर कोई भी थोड़ा सा भी धर्म पुण्य करा हो, कुछ भी करा हो, व्रतवास करा हो, तो भाई ये जहाज़ ऊपर आ जाए। नहीं आया। अब तो राजा की चिंता बढ़ने लगी। अब राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, देखा मेरी दुआगन रानी का भी नाम लेके देखता हूँ। तो उन्होंने दुआगन रानी का नाम लिया कि हे भगवान मेरे पीछे से मेरी दुआगन रानी ने अगर कुछ भी व्रतवास करा हो, थोड़ा सा भी धर्म पुण्य करा हो, तो मेरा जहाज़ तर जाए। तो जहाज़ तरने लग गया, धीरे धीरे ऊपर आने लग गया। अब तो राजा की श्रद्धा रानी के लिए बहुत ज़्यादा हो गई और बहुत भाव विभोर हो गए वो तो, कि भाई ऐसी दुआगन रानी जिसको मैं इतना बिल्कुल नहीं चाहता था, उस रानी ने मेरे लिए ऐसा क्या किया कि मेरा जहाज़ पानी में से भी ऊपर आ गया। राजा आके पहुँच के आते ही और सबसे पहले वो दुआगन रानी के यहाँ गए। दुआगन रानी के यहाँ गए तो सब एकदम सबको अफसोस हुआ कि भाई राजा कभी जिस रानी को चाहते भी नहीं थे, उस रानी के महल में कैसे गई। राजा जैसे ही दुआगन रानी के यहाँ गए, रानी से पूछा कि भाई आपने कुछ करा था क्या, मेरे पीछे से धर्म पुण्य व्रतवास कुछ किया था क्या। वो तो डर के मारे उसने मना कर दिया कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं करा, कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, सच सच बताओ कि तुमने क्या करा। जब उन्होंने बहुत जोर डाला तो रानी ने डरती ने बोल दिया कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं करा, 800 भागती का व्रत करा था और मैंने वो किसी को दान पुण्य भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। मैं तो जल में बहा कर आ गई थी, 9 पूड़ी बनाई थी मैंने और लच्छा चीर जो मेरे पास था बस वही चढ़ाया मैंने, और वो मैं ना जो पानी में बहा कर आ गई थी। तो राजा ने जब वो जहाज़ देखा था उसमें 9 पूड़ी का सहारा लग रहा था और चीर का सहारा लग रहा था, इसी से वो जहाज़ ऊपर आया था। तो राजा बहुत खुश हुए। राजा उस रानी के पैरों में पड़ गए कि भाई तेरे इस धर्म की वजह से और इस व्रत की वजह से आज मेरे प्राण बचे हैं और मेरा जहाज़ ऊपर। राजा ने सारी बात बताई कि भाई ये ना जिसकी वजह से ये जहाज़ ऊपर आया है, इन्होंने मेरी आज रक्षा करी है। उस दिन राजा को बहुत बड़ी शिक्षा लगी और राजा ने उसको बड़ी रानी घोषित किया और सुहागन रानी को छोटी रानी घोषित करा और उनको पूरे अपने गांव में, अपने राज्य में उन्होंने करवाया कि भाई कोई भी अगर सुहागिन औरत है तो वो 800 भागती का व्रत जरूर करे और इसके करने से संतान सुख मिलता है, धन संपत्ति खूब होती है और अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। इस व्रत की एक कहानी तो यह थी। अब एक और इसी प्रकार एक कहानी और है। वो इस प्रकार है कि एक राजा था, उसके 2 पुत्रियां थी।
एक पुत्री तो राणा देवी जी थी और दूसरी पुत्री फूला देवी थी। जो फूला देवी थी वो रोज़ फूलों में तुलती थी, और राणा देवी जी थी वो रोज़ हर व्रत उपवास धर्म पूजा पाठ सब खूब करती थी। अब वो सावन के सोमवार करती थी, अमकेरा की आठे करती थी, इस तरह से वो है ना सब खूब व्रतवास पूजा सब खूब करती थी। अब फूला देवी थी ना, वो फूला देवी कुछ भी नहीं करती थी, डेली केवल फूलों में ही तुलती रहती थी और खूब ऐश आराम से रहती थी। एक बार ऐसे करते करते दोनों बड़ी होने लगी। बड़ी होते होते एक दिन फूला देवी जी फूलों में तुल रही थी और उनके ना शंकर भगवान से उनका मन मिल गया। अब उनका मन मिल गया तो थोड़ा पाप चढ़ गया तो वो फूलों में तुल रही थी तो वो उठी नहीं। अब उनके नौकर चाकर ने बहुत सारे फूल चढ़ाए, फिर चढ़ाए, पर वो तो उठी नहीं। भगवान सोचा कि भाई ये क्या हुआ, ये फूलों में से क्यों नहीं उठ रही। तो उन्होंने ना जो पता चला पंडितों से कि भाई ये ना इनकी तो शंकर भगवान से मन मिल गया, तो इनका शंकर भगवान से विवाह कर दो। अब वो शंकर भगवान, उनका तो विवाह शंकर भगवान से तय हो गया, फूला देवी जी का तो, और राणा देवी जी का सूरज भगवान से विवाह तय हो गया। अब दोनों की शादी करी दोनों की। तो राणा देवी जी तो सूरज भगवान के साथ बहुत अच्छी ठाट बाट से रही, और फूला देवी जी शंकर भगवान के साथ गई तो उनके तो पर वो तो कुछ धर्म पुण्य करती नहीं थी, पूजा पाठ व्रतवास कुछ करती ही नहीं थी। तो जैसे ही वो जाने लगी उनके साथ, तो जैसे ही वो हरी हरी धुरवा में जाने लगी तो सारी धुरवा से सूख गई। तालाब में से निकल के जाने लगी तो तालाब का पानी सूख गया। ऐसे कर वो जाके पूछी तो उनके स्वागत के लिए वहाँ पर बहुत तैयारियाँ करी हुई थी, सब तैयारियाँ करी हुई थी, भोजन मिष्ठान बना रखे थे, लेकिन वो तो सब है ना जो सब खाली हो गए पूरे भंडारी। शंकर भगवान से बोला गया कि भाई ये है ना कैसी पार्वती लाए हो आप, ये तो सारा ये सब ये तो ख़त्म हो गए, जहाँ हाथ लगाती है वहीं सब चीज़ ख़त्म हो जाती है, ये कैसे आप पार्वती लाए हो। ऐसे करते करते अब पार्वती जी कुछ भी चीज़ के हाथ लगाए तो किसी में कीड़े हो जाए, किसी में क्या हो जाए। अब वो तो खाली कंदमूल फल खा लेती और रह जाती। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन फूला देवी जी ने शंकर भगवान से कहा कि है ना मेरी बहन रहती है यहाँ पे, आप चाहो तो अपनी बहन से मिल आऊँ। शंकर भगवान उनको लेके गए, अपनी बहन क्या गए तो बहन ने देखा, राणा देवी जी ने देखा कि ये फूला देवी तो बहुत कमज़ोर हो रही है, और बहुत उनका बहन तो इतनी कमज़ोर कैसे हो रही है, बहुत कमज़ोर हो रही है। उन्होंने 36 तरकारी 32 भोजन बनाए राणा देवी जी ने। अब थाली परोसी, उन्होंने भोजन परोसा तो राणा देवी जी ने कहा कि बहन आज तो अपन साथ साथ भोजन करेंगे। फूला देवी जी ने कहा कि नहीं बहन अपन तो अलग अलग ही करेंगे, कि नहीं आज तो साथ ही करेंगे। अब दोनों का साथ में भोजन लगाया, एक ही थाली में भोजन परोसा गया है। तो राणा देवी जी को तो पता नहीं था। अब फूला देवी जी को तो पता था कि अभी मैं हाथ लगाऊंगी इसमें कीड़े हो जाएंगे तो बहन भी कैसे खाएगी। तो वो उन्होंने जैसे ही थाली परोसी तो उन्होंने उसमें से ऐसे हाथ कर दिया, आधा आधा भोजन कर लिया। जैसे ही आधा आधा भोजन करा तो राणा देवी जी ने खा रही तो 36 तरकारी बदवा फूला देवी जी के हाथ लगाते उसमें कीड़े चलने लग गए। राणा देवी जी ने देखा बहन ये क्या। फिर फूला देवी जी ने सारी बात बताई कि भाई मैं ऐसे कहीं भी है ना कहाँ भी हाथ लगाती हूँ कहाँ भी तो पूरे भोजन में कीड़े हो जाते हैं, और जहाँ भी पैर रखती हूँ वहाँ सब खाली हो जाता है। कि ऐसे करते करते मेरे को तो बहुत दिन हो गए, और मैं तो कुछ कंदमूल फल कुछ भी मिल जाता है जो खा के ऐसे ही रह रही हूँ, आज इतने दिन हो गए मुझे। तो राणा देवी जी ने कहा कि कल सूरज भगवान षष्ठी को पूरने जाएंगे तो तू उनकी रथ का पाया पकड़ लेना, और पाया पकड़ के और बोल देना कि भाई मेरा ये कष्ट दूर करो। अब वो तो सुबह होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह हुआ सूरज भगवान षष्ठी को पूरने जाने निकलने लगे, उन्होंने रथ का पाया पकड़ लिया। सूरज भगवान ने देखते कहा अरे दुष्टनी दुराचारणी, ये मेरे रथ का पाया कौन पकड़ रहा है। वो तो डर गई, उन्होंने छोड़ दिया। अब सूरज भगवान तो चले गए षष्ठी को पूरने। अब राणा देवी जी ने पूछा कि क्या कहा सूरज भगवान ने, कि उन्होंने तो वैसे बोले तो फिर मेरे को डर लगा जो मैंने तो छोड़ दिया। राणा देवी जी बोली कि कल फिर ऐसे ही करना, कल वो चाहे कुछ भी बोले ना तो उनका पाया मत छोड़ना, ठीक है। अब राणा देवी जी ने ना जो पाया पकड़, राणा देवी जी ने समझा दिया तो फूला देवी जी ने उनका रथ का पाया पकड़ लिया। अब रथ का पाया पकड़ लिया ना तो उन्होंने कहा कि भाई अरे दुष्ट दुराचारणी तू ये क्या कर रही है मेरे रथ का, कि भाई आप कुछ भी हो मेरे रथ का पाया तो आपका नहीं छोड़ूँ, आपको मेरा ये कष्ट दूर करना ही पड़ेगा। सूरज भगवान ने बताया उनको, बोला कि भाई तुमने कभी है ना व्रत उपवास पूजा सावन के सोमवार 800 भाक्ति का व्रत अमकारा का व्रत कुछ भी नहीं करा, इसलिए तुमको ये दंड मिल रहा है। अब तुम सावन के सोमवार करना चाहिए, 800 भाक्ति का व्रत करना चाहिए, अमकारा की आठे करना चाहिए, तुलसी बेवड़े का व्रत करना चाहिए,
ये सब करो, आज से ही शुरू कर दो। और फिर लास्ट में 800 वाक्ति का व्रत आएगा। 800 वाक्ति के व्रत में 108 लोटे से नहाना और हल्दी पीठी लगाना शरीर पे, हल्दी पीठी करके और फिर 108 लोटे से नहाकर और सूरज भगवान के दर्शन करना और विधि पूर्वक इस व्रत को करना। उन्होंने सब बताया। तो फिर राणा देव जी ने ऐसे ही करा। वो सावन के सोमवार करे, 800 वाक्ति का सबका व्रत करा और सबका व्रत करके और वो 800 वाक्ति का दिन पड़वा आई तो उन्होंने वही है ना जो पीठी करी तो उन्होंने सोचा कि मेरे तो कोई है ही नहीं, मेरी याद कौन रखेगा अगर कोई पुरुष आ जाएगा, शंकर भगवान आ जाएंगे तो उन्होंने अपने पीठी बनाई, पीठी से अपना साफ करके और पीठी से उन्होंने गणेश जी बना लिए और गणेश जी बना के उसमें बाहर बिठा दिए उनको कि अगर कोई भी पुरुष अंदर आए तो उनको मत आने देना। ठीक है, गणेश जी बैठ गए। अब वो नहा रही थी, उन्होंने दासी से कह दिया कि भाई ये भर के लिए आई और वो नहाती रही। अब 109 डालाने लगी तो वो उससे उठे ही नहीं। वो कह रही भाई इतने 108 तो ले गई, अरे ये कौन जाइए, मेरे से क्यों नहीं उठा। उसने सब तरफ देखा, चारों तरफ देखा तो कोई नज़र नहीं आया। बस एक बाबा जी नज़र आया जिसके सांप वाँप लपट रहे, बिच्छू लपट रहे और गंदा सा मक्खियाँ सी भिन आ रही। उन्होंने कहा कि कोई नहीं देख रहा, ये बाबा जी उचा देगा। बाबा जी ने उसको हंडा उचा दिया और हंडा उचाने लगे तो वो तो अंतर्यामी थे। उन्होंने ना जो अपनी अंगूठी उस हंडे में डाल दी। अब दासी लेके आ गई तो वो डालने लगी। जैसे ही वो नहाने लगी तो वो अंगूठी उनके हाथ में आ गई। अंगूठी देखते उसने कहा कि तेने किसी पुरुष को तो नहीं देखा? कि नहीं, कि मेरे कोई पुरुष नहीं था। कि ठीक है। इतने में शंकर भगवान भी आ गए। अब शंकर भगवान आ गए तो बाहर उन्होंने गणेश जी को देखा तो गणेश जी बोले कि आप अंदर नहीं जाओगे। कि क्यों? कि नहीं, माता स्नान कर रही है। कि कौन सी माता आ गई जो स्नान कर रही है? दोनों में युद्ध हुआ तो शंकर भगवान को गुस्सा आया तो उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। इधर पार्वती जी नहा धो कितनी मिनट की कंप्लीट होगी, आके उन्होंने देखा कि इन्होंने तो है ना इसकी गर्दन काट दी। तो उन्होंने तो रुदन मचाना चालू कर दिया। रोने लगी, शंकर भगवान से प्रार्थना की कि भाई इसको कैसे भी जीवित करो आप। तो अब शंकर भगवान ने अपने दूत भेजे कि है ना जो भी माँ अपने बच्चे की छाती से लगा के सोती हो और उस पर हाथ रख के सोती हो तो उसके बच्चे को तो मत लाना, और जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उसका बच्चा ले आना। तो सब तरफ देखिए, कोई भी माँ ऐसी मिलती थोड़ी है जो भाई माँ की तो ममता होती है, कोई भी माँ ऐसी मिलेगी कि जो पीठ करके, वो तो हमेशा अपने कलेजे से लगा के सोती रहती है। अब ढूंढते उनके दूत जंगल में गए तो एक हथनी थी जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। तो वह हथनी का सिर काट के ले आए तो लाके शंकर वो गणेश जी के जोड़ दिया, उसमें प्राण संचार कर दिए। अब वो जीवित हो गए, गणेश जी वो जीवित हो गए, वो प्राण संचार आ गया वापस। अब आते उनको वही संतान सुख भी मिल गया, पति सुख भी मिल गया। अब खूब उन्होंने उद्यापन व्रत करा, खूब विधि विधान से पूजन करा। अब राणा देव जी ने उनको वहाँ से विदा करा कि भाई चलो अब सब पाप कट गए इनके। अब वो विदा करा तो जैसे ही शंकर वो चले वैसे ही धूप, खूब हरी हरी धूप लहरें लेने लग जाए, खूब हरी हरी धूप हो गई। तालाब में खूब अच्छा पानी से भर गया, लबालब भर गया। अब वो घर आई तो वो जहाँ भी पैर रखे, जहाँ भी जिस भी बर्तन में हाथ डाले तो वो फुल भर जाए, जिसमें भी हाथ डाले उसमें फुल भर जाए। सब चीज़ को अन्न धन लक्ष्मी खूब हो गई उनके। अब सबने कहा वहाँ पे कि भाई ये ना वही फूला देवी जी पहले थी, वही फूला देवी जी अभी पहले ही हाथ लगाती थी तो सब कुछ खाली हो जाता था, सब कीड़े पड़ जाते थे। अब ये फूला देवी जी हाथ लगाती है तो ये सब अंधन के भंडार भर जाते हैं, सब खूब पशु पक्षी, खूब राजीव, खूब हिमाचल प्रदेश, सब हो गया खूब अच्छा। तो सबने कहा भाई ये क्या बात है? कि भाई ये बात ये है, पहले तो कभी भी व्रत वास पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती थी कभी भी। अब इन्होंने व्रत करे हैं, 16 सोमवार करे हैं, सावन के सोमवार करे हैं, 800 वाक्ति अमग्यारह का व्रत करा है और ये अष्टमी करिए, ये पड़वा करिए, तो ये व्रत करा है 800 वाक्ति का। इसके प्रभाव से इनके सारे पाप दूर हो गए और ये इस प्रकार इस व्रत से ये संतान सुख भी मिल गया उनको, अंधन के भंडार भी भर गए, लक्ष्मी का सुख भी मिल गया और अमर सुहाग भी मिल गया। जैसे उनको सब सुख मिला ऐसे हे भगवान, जैसे पार्वती जी को संतान सुख मिला, अखंड सुहाग मिला, अंधन की प्राप्ति हुई, उनके सब पाप नाश हुए, ऐसे हे भगवान कहता न सुल्तानों करा देता ना, सबका सब कष्ट दूर करो और सबको अमर सुहाग देना। हे 800 भागती माता, जैसे उनके दुख दूर करे ऐसे सब के दुख दूर करना, सबको सुख संपत्ति अमर सुहाग देना। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे